वेलकम स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ 10+1 क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 कोनिक सैक्शन कर रहे हैं। बच्चों ਆਪਾਂ कोण की सैक्शन की सी एट डिफरेंट एंगल्स विद द एक्सिस ऑफ द कोण। तो जो आप एक्सिस ऑफ द कोण के नाल डिफरेंट एंगल से किसी प्लेन नाल कोण नूं सैक्शन किया तो अपने को चार डायग्राम आईयां सीगियां या चार शेप बनिया सी जिहदे आप सर्कल डिस्कस कर लिया। अज आप पैराबोला डिस्कस करांगे। तो पैराबोला दे विच आपां की कीता सी बच्चों, जदों आपां कोण दी किसी प्लेन नाल सैक्शन कीती सीगी इस तरह भी जिहड़ा प्लेन है वो एक्सिस ऑफ द कोण दे नाल उन्ना ही एंगल बनाता है जिन्ना उहदा सैमी वर्टिकल एंगल हुंदा है। तो उदों जिहड़ा सैक्शन ऑफ द कोण बनता है वो पैराबोला बनता है। तो अपने कोल इस तरह की डायग्राम आई सी, फिगर बनी सी। तो ये इदा भी आप किया सीगा भी जदों आप सैक्शन की सी कोण दी बाई प्लेन किदे वो जिहड़ा प्लेन है दैट इज पैरलल टू द सलांट हाइट। तो ये अपने को पैराबोला बनिया सीगा। ते आपां हुण इस पैराबोला की डायग्राम किस तरह बनी सी तो ये आप देखते हैं। तो जिहड़ा सैक्शन वाला पार्ट है वो बोर्ड के उपर रख के उहदे अंदरले साइड के उपर आप मार्कर नाल ड्रा कर लिया। तो इस तरह जी डायग्राम बनेगी वो पैराबोला बनेगी। तो आइए सब तो पहला आप डेफिनेशन ते आने आ। पैराबोला की डेफिनेशन की होंदी है, फिर आप ये क्वेश्चंस डिस्कस करांगे। चार तरह के पैराबोला आप डिस्कस करांगे। तो पहला आप एक पैराबोला की इक्वेशन बना के बाकी चार पैराबोला की इक्वेशन वो तो ड्राइव करांगे। तो सब तो पहला बच्चों पैराबोला की डेफिनेशन ते आइए। The set of points in a plane that are equidistant from the fixed point and from a fixed line। तो प्लेन दे विच पॉइंट्स उन्हां पॉइंट्स की एक फिक्सड पॉइंट तो डिस्टेंस ते उस पॉइंट्स की एक फिक्सड लाइन तो डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होना चाहिए है। तो सेट ऑफ points in a plane that are equidistant, इक्वी का मतलब बराबर दूरी ते, equidistant from the fixed point and from a fixed line। तो अपने कोल सपोज करो पॉइंट्स ने, तो आप पहले एक लाइन फिक्स कर लिए तो एक आप पॉइंट फिक्स कर लिए। अब मान लो पॉइंट पहले आप इस तरह डायग्राम बना लिए, इस डायग्राम के ऊपर पॉइंट ले लिए। ये वाला पॉइंट अपने को सपोज कर लो है P1। ये जो फिक्सड पॉइंट है इस फिक्सड पॉइंट को सपोज कर लो F। एस P1 का डिस्टेंस F तो इस P1 का डिस्टेंस इस फिक्सड लाइन तो, फिक्सड लाइन को आप बच्चों L सपोज कर लिए। आ जिहड़ा है P1M1 दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P1 ऑन लाइन L। तो ये कंडीशन की है बच्चों P1M1 की दे बराबर P1F, यानी कि P1 का डिस्टेंस F तो P1 का डिस्टेंस M1 तो बराबर। इस तरह सैट ऑफ पॉइंट्स ने, तो सैट ऑफ पॉइंट्स काफ़ी सारे पॉइंट्स। तो सपोज करो ये पॉइंट P2 है, P2 का डिस्टेंस कितों F तो, P2 का डिस्टेंस कितों इस लाइन तो वो आप सपोज कर लिए M2। इस तरह P3 आ पॉइंट ले लो, P3 का डिस्टेंस बच्चों F तो P3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस M3 तो बराबर, यानी कि P1M1
इज इक्वल टू P1F। इस तरह बच्चों P2M2 P2F P3M3 P3F। अगर अपने को पॉइंट्स P1 P2 P3 आ कंडीशंस सैटिस्फाई करते नहीं तो ये पॉइंट्स जिहड़े ने दे विल फॉर्म ए पैराबोला। हुण बच्चों जिहड़ा पॉइंट फिक्स है उस फिक्स पॉइंट नूं कहांगे फोकस ऑफ द पैराबोला एंड द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो आ बच्चों डायरेक्ट्रिक्स है तो ये बच्चों F फोकस ऑफ द पैराबोला। हुण बच्चों कुछ होर डेफिनेशंस ने वो भी तुहानूं मैं क्लीयर इत्थे करूँगा। दोबारा डायग्राम बनाइए। L लाइन इत्थे बच्चों फोकस F तो इत्थे पॉइंट आपां एक P ले लैने जिहदे कोआर्डिनेट X Y। तो F बच्चों फोकस ऑफ द पैराबोला, L लाइन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। Next, any line passing through F and perpendicular to L, that is the axis of the parabola. This is the axis of a parabola. Now, axis of the parabola and the parabola were cut, that is the vertex. So this is the vertex of the parabola. Vertex ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ O ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। तो ये बच्चों डेफिनेशंस तुसी याद रखनिया ने। पैराबोला ते कोई पॉइंट है वो PXY ਉਹਦੇ कोआर्डिनेट ਲੈਣੇ ਆ। फोकस ऑफ द पैराबोला F ਨਾਲ रिप्रेजेंट करांगे, वर्टेक्स O ਨਾਲ रिप्रेजेंट करांगे। O क्यों होएगा, ਜਿਹੜਾ वर्टेक्स है वो ਆਪਾਂ बच्चों ओरिजिन लेना है, पैराबोला ਦਾ वर्टेक्स ओरिजिन। ਜਦੋਂ पैराबोला ਦਾ वर्टेक्स ओरिजिन होएगा, ਜਿਹੜਾ पैराबोला ਦੀ इक्वेशन होएगी दैट विल बी द सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इस करके ओरिजिन O वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला होएगा। ए लाइन L डायरेक्ट्रिक्स एंड लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला करांगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹ x एक्सिस ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹ y एक्सिस ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ, x एक्सिस ਦੇ ਜਾਂ y एक्सिस ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ इक्वेशन फाइंड आउट करनी है पैराबोला दी, ये वो पैराबोला है जिहदा एक्सिस x एक्सिस ते है ते ओदा जिहड़ा डायरेक्ट्रिक्स है वो x एक्सिस दे परपेंडिकुलर है ते ओदा जिहड़ा वर्टेक्स है पैराबोला दा दैट इज एट द ओरिजिन। तो सब तो पहला बच्चों आपां की करते हैं F फोकस ऑफ द पैराबोला डिसाइड कर लेने हैं। तो आ जी लाइन L केड़ी है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। सपोज F पॉइंट तो जी L लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए, वो लाइन L नू M ते मीट कर दी। M ते F M का जिहड़ा मिड पॉइंट वो आपां सपोज कर दी। इस MF नू प्रोड्यूस कर दिए तो वो आपां x एक्सिस ले ली। हुण जिहड़ी डेफिनेशन है पैराबोला दी वो ये कहती है कि जिहड़ा अगर M आपां मिड पॉइंट लिता है किदा FM दा, इट मीन OM
तो OF की हो गए बराबर हो गए। जदों OM OF बराबर हो गए इट मीन O पॉइंट का डायरैक्ट्रिक्स तो डिस्टेंस ते O पॉइंट का फोकस तो डिस्टेंस बराबर हो गया। इट मीन O जिहड़ा है वो लाइज ऑन पैराबोला, वो पैराबोला के उपर लाई कर गया। तो आप की करते हैं O तो इस MX के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लें कि OY, तो इस OY को आप सपोज कर लीए वाई एक्सिस, तो ये बच्चों तुहाडा की हो गया वाई एक्सिस। तो आ जी MO ਨੂੰ प्रोड्यूस किया आप एक्स से, ये तुहाडा की हो गया बच्चों एक्स एक्सिस। ओके आ हुण अपने कोले आ जी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, ये जी वर्टिकल लाइन है ये अपनी वाई एक्सिस है। हुण आप की करते हैं जिहड़ा अपना डिस्टेंस है M तो लैके F तक, ये आप टोटल डिस्टेंस सपोज कर लीए 2A सिंस O इज द मिड पॉइंट किदा MF का। सो OF कितना बन जाएगा बच्चों O, तो OM भी कितना डिस्टेंस बन जाएगा, OF डिस्टेंस A बन जाएगा, OM डिस्टेंस भी A बन जाएगा। इट मीन F के कोआर्डीनेट अगर आप O नू ओरिजिन ले लीए तो F के कोआर्डीनेट बच्चों बन गए AO। M के कोआर्डीनेट क्योंकि जो O है वो आप ओरिजिन लिया है तो O दे विचों आ वाई एक्सिस है आ एक्स एक्सिस है, अगर O के कोआर्डीनेट ओरिजिन के 0 0 लेने आ F के कोआर्डीनेट A0 बन गए, M के कोआर्डीनेट बच्चों -A0 बन जाए। हुण जिहड़ी आ लाइन L है वो इस वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो कितनी दूर है A दूरी पे है कितों ओरिजिन तो। एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस उहदी इक्वेशन हुंदी है x = कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना जिन्ना उहदा ओरिजिन तो डिस्टेंस है, तो ओरिजिन तो डिस्टेंस बच्चों कितना है -A, क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव है लेकिन इधर ओरिजिन ते किधर है लैफ्ट साइड ते, इस करके माइनस नाल आएगा। तो A नू आप इधर शिफ्ट कर दिए, सो x + A = 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स L। हुण बच्चों जी डेफिनेशन है पैराबोला दी वो ये हुंदी है कि पैराबोला दे उत्ते कोई पॉइंट लिया जाए तो उस पॉइंट का फोकस तो डिस्टेंस ते उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो आप की करते हैं P पॉइंट ले लेने कोआर्डीनेट उहदे एक्स वाई, तो लेट P x y be any point on the parabola, therefore by definition of parabola PF distance, बच्चों ध्यान दियो ये दो जिहड़ियां लाइन्स ने these represent distance, the distance between P and F is equal to distance between PB, the distance PF is equal to distance between PB। हुण बच्चों P दे कोआर्डीनेट दिते ने F दे कोआर्डीनेट दिते हैं, डिस्टेंस फार्मूला की हुंदा है x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर रूट। तो बच्चों वो डिस्टेंस फार्मूला जो आप इत्थे यूज करांगे अपने कोल x1 की थां ते x है, x2 की थां ते a है, तो x - a स्क्वायर प्लस y - 0 स्क्वायर, ये बच्चों आप वैल्यू फाइंड आउट कर ली PF की। हुण बच्चों एक होर आप स्ट्रेट लाइन के चैप्टर च कीता होया भी अगर पॉइंट P दिता उहदे कोआर्डीनेट x1 y1 हैगे आ तो इस दा किसी लाइन तो लाइन की इक्वेशन मान लो AX + BY + C = 0 है, तो इस पॉइंट P का कोआर्डीनेट P कोआर्डीनेट जिहदे x1 y1 ने इहदा इस लाइन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना कटना हुंदा, इस पॉइंट के कोआर्डीनेट्स इत्थे x ते y की थां ते पुट करांगे
तो सपोज करो अपने को पी एम है, पी पॉइंट तो लाइन के उपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज करो पी एम है, तो पी एम किद्दां कड्डांगे, इस x1 y1 दी वैल्यू इत्थे एक्स वाई की थां ते पुट करो, तो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी ਉਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ अपॉन स्केयर रूट ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस y ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ PB ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ L ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ P ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ x प्लस ए, तो P के कोआर्डीनेट एक्स वाई वो आप इत्थे पुट करांगे, ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਲਵਾਂਗੇ नीचे x का कोएफिशिएंट 1 ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਉਹਦਾ रूट ਲੈ ਲਾਂਗੇ। सो ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ PB ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆ x ਤੇ y ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ P ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x y ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x प्लस ए मॉडुलस अपॉन x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट है नहीं, इस करके 1 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 स्क्वायर इंप्लाइज x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों दोनों साइड से स्क्वायर कर दो, जो आप स्क्वायर करांगे नीचे आ देखो 1 का स्क्वायर 1 ਉਹਦਾ स्क्वायर रूट 1 नहीं आएगा, लेकिन ऊपर स्केयर करने नाल x प्लस ए स्केयर आ जाएगा। इंप्लाइज ब्रैकेट खोलो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab वाला फार्मूला यूज करता है। उधर बच्चों एक्स स्केयर प्लस 2ax प्लस ए स्केयर नाल इधर ए स्केयर कट जाएगा, एक्स स्केयर नाल एक्स स्केयर कट जाएगा, नाउ वाई स्केयर ये रह गया 2ax नेगेटिव उस साइड पे जाके की हो जाएगा बच्चों 4ax। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो आ जो पैराबोला है यदी इक्वेशन आ गई वाई स्केयर इक्वल टू 4ax। बच्चों एक गल का ध्यान रखो, जदों आपां ये करव ड्रा की इस करव का एक्स एक्सिस तो जिद्दां दी ऊपर डायग्राम बनेगी शेप बनेगी उस तरह की शेप एक्स एक्सिस के नीचे बनती पई है। सो वैन वाई जिहड़ा है वो स्केयर है, वाई की पावर 2 है, तो अपने को सिमिट्री ऑफ द पैराबोला अबाउट एक्स एक्सिस कीप इन माइंड, जदों वाई का स्केयर है दैन द पैराबोला हैज सिमिट्री अबाउट एक्स एक्सिस। एक गल होर नोट करो बच्चों, जिहड़ा इत्थे ए है आ चीज़ ए कौन है 0 तो वड्डा, इस करके आ जिहड़ा कोएफिशिएंट है एक्स का की है 0 तो वड्डा। तो जिहड़ी ए जिहड़ी शेप बन गई पैराबोला दी ये शेप है, ये देखो जिद्दां जिद्दां एक्स दी वैल्यू इनक्रीज होणगियां ये जिहड़ियां इहदी शेप है ये दूर दूर होंदी जाएगी एक्स एक्सिस तो। हुण इस पैराबोला की सिमिट्री अबाउट एक्स एक्सिस हो गई। दूसरी गल यह है भी ये जिहड़ा है एक्स का ए पॉजिटिव है, सो एक्स का कोएफिशिएंट कितना होएगा बच्चों पॉजिटिव होएगा। एक्स दियां वैल्यू नैगेटिव नहीं आ सकदियां, क्यों जे एक्स दी वैल्यू नैगेटिव आप इत्थे पुट करिए तो अपने को वाई स्केयर की बन जाएगा नैगेटिव बन जाएगा, एंड किसी भी क्वांटिटी का स्केयर कभी नैगेटिव नहीं होएगा। इस करके एक्स दी वैल्यू 0 या 0 तो वड्डियां होणगियां, क्योंकि हुण देखो बच्चों फोकस किहड़े पासे है इस साइड ते है, वर्टेक्स किहड़े पासे है लैफ्ट ते है, वर्टेक्स लैफ्ट ते है, जिहड़ा अपने कोल फोकस है वो राइट ते है, ते डायरैक्ट्रिक्स वो हमेशा फोकस दे दूसरे पासे हुंदा, वर्टेक्स दे दूसरे पासे, जे अपने को डायरैक्ट्रिक्स है तो दूसरी साइड ते अपने को फोकस होएगी, यानी कि फोकस ते जिहड़े डायरैक्ट्रिक्स ने वो वर्टेक्स दे ओपोजिट साइड ते हुंदे ने। स्टूडेंट्स आपां y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव कर ली।
इस पैराबोला दे विच बड़े ध्यान नाल देखो बच्चों, जिहड़ा x है उहदी पावर की है 1 मीन ऑड, जिहड़ा y है वेरीएबल इहदी पावर कितनी है 2 मीन ईवन। जदों जिहड़े वेरीएबल दी पावर बच्चों ऑड होवे पैराबोला दी सिमेट्री उस एक्सिस दे अबाउट होंदी है। इत्थे x दी पावर ऑड है, सो पैराबोला हैज सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। या इदां ये कह लो जिहड़े वेरीएबल दी पावर ईवन है वो वेरीएबल नूं छड्ड के दूसरा वेरीएबल ले लो, उस वेरीएबल दा एक्सिस बना दो। हुण दूसरा वेरीएबल किहड़ा x, सो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। बच्चे एक होर गल, ये जिहड़ा पैराबोला है इहदा आपां नाम देना है, किहड़ा पैराबोला है। इस पैराबोला दा जिहड़ा बच्चों वर्टेक्स है कित्थे है O ते, फोकस कित्थे है A पिया F। जिहड़ा फोकस है वो वर्टेक्स दे केस साइड ते है राइट साइड ते, जिहड़े पासे फोकस हुंदा उस पासे पैराबोला ओपन हुंदा। सो दिस इज ए राइट हैंडेड पैराबोला। सो दिस इज ए राइट हैंडेड पैराबोला। तो बच्चों इहदा फोकस नोट करो A0, वर्टेक्स 0 0, अपने को ये अपने को डायरेक्ट्रिक्स है, यदि इक्वेशन अपने को बच्चों आई सी x + a = 0। हुण बच्चों आपां लेटस रेक्टम एंड इट्स लेंथ ये बारे आपां गल करनी है। हुण तो सब तो पहला लेटस रेक्टम की डेफिनेशन की होंदी है। तो आ अपने को F पॉइंट दे विचों एक्सिस दे परपेंडिकुलर AB लाइन पास हो रही है। ये जी AB लाइन दे एंड पॉइंट A ते B पैराबोला दे ऊपर ने। सो AB इज द लेटस रेक्टम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटस रेक्टम? एनी परपेंडिकुलर passing through focus of the parabola and perpendicular, any line perpendicular to the axis of the parabola passing through the focus whose end points lie on the parabola is called latus rectum। हुण बच्चों इस लेटस रेक्टम AB दी आपां लेंथ फाइंड आउट करांगे कितनी है। हुण बड़े ध्यान नाल देखो बच्चों, आ जिहड़ा A पॉइंट है ये पैराबोला के ऊपर लाई करता है। सो A दा F तो डिस्टेंस ते A दा इस डायरेक्ट्रिक्स तो डिस्टेंस बराबर होएगा। तो सिंस A lies on parabola, therefore by definition of parabola AF डिस्टेंस किदे बराबर हो जाएगा बच्चों? AC डिस्टेंस। हुण बच्चों AC डिस्टेंस किदे बराबर होएगा? AC डिस्टेंस FM दे बराबर होएगा। हुण बच्चों FM कितना है? FM F तो लैके M तक दा डिस्टेंस OM ते OF बराबर ने, इस करके आपां FM नूं 2 टाइम OF लिख लीए। तो OF कितना है बच्चों? O तो लैके F तक की दूरी आपां A लिती है तो 2A। तो अपने को AF कितना आ गया डिस्टेंस 2A। सिंस पैराबोला हैज सिमेट्री अबाउट X एक्सिस, सिंस पैराबोला हैज सिमेट्री about x axis, therefore AF कितना बच्चों? FB दे बराबर। So we can write AB is equal to how much? Twice of AF, AB distance twice of AF, एंड AF की वैल्यू आप कितनी कढ़ी है बच्चों? 2A। तो इत्थे आप 2A पुट कर देंगे तो आंसर कितना आ गया? 4A। सो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला y² = 4AX इज इक्वल टू 4A। 4A की है बच्चों? x दा कोएफिशिएंट। तो y² इज इक्वल टू 4AX, x दा जिहड़ा कोएफिशिएंट हुंदा दैट इज द
ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਫ ਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ O ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਏ ਬੀ ਦਾ A, ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, x = E। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਟਿਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਅਗਰ ਫੋਕਸ ਵਰਟੈਕਸ ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਫੋਕਸ ਉਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਪਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਪਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਐਂਡ this is the downward parabola because the focus is below the vertex. So four types parabola ne, right handed parabola, left handed parabola, upward and downward. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ y² = 4ax, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ y² = -4ax, ਅਪਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x² = 4ay ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x² = -4ay ਹੋਏਗੀ। ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ a ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਸਿਮੈਟਰੀ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਹੈਵ ਸਿਮੈਟਰੀ ਅਬਾਊਟ x ਐਕਸਿਸ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਿਹੜੇ ਅਪਵਰਡ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਦੇ ਹੈਵ ਸਿਮੈਟਰੀ ਅਬਾਊਟ y ਐਕਸਿਸ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, x ਐਕਸਿਸ। ਤੇ x ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, x ਐਕਸਿਸ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਇਜ਼ y = 0। ਅਪਵਰਡ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x = 0। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ, ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x = -a, ਇਹਦੇ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x = a। ਐਸ ਅਪਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ y = -a। ਇਸ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ y = a। ਫੋਕਸ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ ਫੋਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ a0, left hand parabola have focus having coordinates -a0, upward parabola have focus having coordinates 0a, downward parabola have focus f with coordinates 0 -a. Vertex, in all the four parabolas vertex is O having coordinates 0 0। equation of lattice rectum, lattice rectum ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਆ ਫੋਕਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x = a। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x = a, ਇੱਥੇ x = -a ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ y = a ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ y = -a ਆ ਜਾਏਗੀ। In all the four types of parabola, length of the lattice rectum is always 4a। 4a की जिहड़ा आपने कोल इत्थे x दा कोएफिशिएंट है 4a, इत्थे भी x दा कोएफिशिएंट 4a, इत्थे y दा कोएफिशिएंट 4a, इत्थे भी y दा कोएफिशिएंट 4a। So length of lattice rectum is the coefficient of x or coefficient of y। तो thank you बच्चों, ये आपां पैराबोला डिस्कस कीता। थैंक यू ऑल।